बेटा तू है, मैं तेरा बेटा नहीं हूं। समझाया, लेकिन ब्रह्मा जी बिल्कुल भी नहीं माना। ब्रह्मा ने कहा नहीं, मैं तेरा बाप हूं तो हूं, मैं मानने वाला हूं नहीं। तो सही महाराज दोनों में आपस में परस्पर युद्ध होने लग गए, लड़ाई होने लगी। एक कहता मैं तेरा बाप हूं, दूसरे ने कहा मैं तेरा बाप हूं। इतना महायुद्ध होने लग गया कि एक ने अपना नारायणी अस्त्र उठा दिया और दूसरे ने अपना ब्रह्म अस्त्र उठा दिया। भयंकर युद्ध होने लग गया रणभूमि। जो देवता थे, देवता लोग कांप गए, ये क्या हो रहा है। तो उसी समय देवता भगवान शिव जी के पास गए। भगवान शिव को सब कुछ सुनाया। लिखा है कि भगवान शिव ने कहा मुझे सब पता है कि ब्रह्मा विष्णु युद्ध कर रहे हैं। बोले महाराज रक्षा करो। तो चल पड़े। शिव ने कहा चलो। तो भगवान शिव अपने रथ के ऊपर बैठे, अंबिका को साथ में लिया, भूत प्रेतों को साथ में लिया और निकल पड़े। आरुरोहाम रथम भद्रम अंबिका पतिरीश्वरः शशनुगुण समिन्द्राद्या सर्वेप्यनो युयुषुरा। आरुरोहम रथम भद्रम अंबिका पतिरीश्वरः। भगवान शिव आ गए। लिखा है कि रथ के ऊपर बैठ गए, सारे गण भी साथ में चल पड़े और सर्वेशाम सुरः, सारे देवता भी साथ में चल पड़े और वहां पर उस रणभूमि में पहुंचे जहां पर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध कर रहे थे। इतने में देखा कि विष्णु भगवान अपना सुदर्शन चक्र चढ़ाने वाला है, नारायणी अस्त्र, और ब्रह्मा जी अपना ब्रह्म अस्त्र। तो शिव जी ने कहा यदि दोनों अस्त्र आपस में लड़ गए तो प्रलय आ जाएगा, क्या होना चाहिए। उसी समय भगवान शिव उन ब्रह्मा और विष्णु के बीचों बीच एक लिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोले शिवलिंग भगवान की जय। महानल स्तंभ विभूषणाकृति बभूहतन मध्यस्थले सनिष्कलः। भगवान शिव निष्कल रूप में प्रकट हो गए, शिवलिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। विशाल शिवलिंग, लाल उसका कलर था, बिल्कुल लाल रंग वाला। ब्रह्मा विष्णु सोचने लगे भाई ये कहां से बीच में आया, पता ही नहीं चला कौन है ये। बोले पता लगाओ। तो नारायण जी तुम कहां जाओगे पता लगाने के लिए। बोले ब्रह्मा तुम बोलो। तो ब्रह्मा ने कहा मैं ऊपर जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ऊपर चल पड़े। ऊपर भी लोग हैं, भूर्भुवः स्वः महाजनता पुरुषत्य। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं ऊपर जा रहा हूं। विष्णु भगवान ने कहा मैं नीचे जाता हूं। तो ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर चल पड़े, और भगवान विष्णु ने सुवर का रूप धारण किया और धरती के नीचे चल पड़े। कई साल बीत गए पर उस शिवलिंग का पता नहीं लगा पाए कि कहां तक शिवलिंग है, कोई पता नहीं चला। विष्णु भगवान जब थक गए तो फिर पुनः धरती पर वापस आ गए। पर ब्रह्मा जी जैसे ही ऊपर ऊपर जा रहा था, तो कभी कभी होता है ना कि व्यक्ति को अपनी जीतने के लिए कभी कभी झूठ का सहारा लेना पड़ता है ना। तो ब्रह्मा को लगा भाई इस लड़ाई में तो मुझे ही जीतना चाहिए, तो इसके लिए सारा क्या लो। तो एक केतकी का फूल दिख गया। ददर्श केतकी पुष्पम किंचित द्विच्युत मद्भुतम। केतकी का फूल दिख गया। केतकी से कहने लग गया भाई तू कहां से आ रहा है। केतकी ने कहा मुझे नहीं पता कि मैं कहां से आ रहा हूं, पर मुझे शिवजी ने धारण कर रखा है, इतना जानता हूं। बोले एक काम करोगे मेरा। बोले क्या। बोले नीचे नारायण खड़ा है, और नारायण से इतना कह देना कि इस ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का पता लगा दिया। मैं ब्रह्मा हूं, पिता हूं, सबको वरदान देता हूं, तो जो मांगेगा मैं तुझे फ्री में दे दूंगा। सबको वरदान तो मैं ही देता हूं। हो सकता है केतकी का फूल लोभ में आ गया। उसने कहा कि ठीक है चलो महाराज।
हम गवाही दें। तुरंत धरती पर आ गए। भगवान विष्णु ने पूछा, ब्रह्मा जी क्या तुमने शिवलिंग का पता लगाया? ब्रह्मा जी बोले, तुम बोलो क्या तुमने शिवलिंग का पता लगाया? नारायण जी बोले, हमने कोई पता नहीं लगाया भैया, हम तो लाखों साल तक घूमते गए पर हमसे कोई पता नहीं चला। क्या तुमने पता लगाया? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हमने पता लगा दिया। क्या प्रमाण है? बोले, हे हरे स्तंभाग्रमेतत् समुदीक्षितम् हरे तत्रैव साक्षी ननु केतकं द्विदम्। हे हरे, मैंने इस स्तंभ अर्थात इस शिवलिंग की का आज देख लिया कि ये शिवलिंग कहां तक। बोले, क्या प्रमाण है? बोले, तत्रैव साक्षी ननु केतकं द्विदम्। मेरे पास प्रमाण है, ये केतकी का फूल प्रमाण है। केतकी से पूछा तो उस फूल ने भी हो सकता है अपना सिर हिला दिया होगा कि हाँ हाँ हमने देखा है। तो भगवान नारायण ने कहा, भैया अगर तुमने शिवलिंग का पता लगा दिया, क्योंकि दोनों में शर्त लगी थी, नारायण में और भगवान ब्रह्मा में, कि जो शिवलिंग का पता लगाएगा वही बड़ा आदमी है, वही बाप है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा प्रमाण यह है, इसने गवाही भी दे दी है। तो भगवान विष्णु हाथ जोड़ने लगे, भैया अगर तुमने पता लगा दिया है तो मुझसे बड़े हे ब्रह्मा जी तुम ही हो। तो भगवान नारायण ही ब्रह्मा को प्रणाम करने लगा। चकार तस्मै विधिये नमः स्वयं षोडशे रूपचारैश्च पूज। षोडश उपचार से पूजा करने लगे भगवान नारायण। विधये नमो नमः, ब्रह्मा की पूजा होने लगी। भगवान शिव ने देखा कि ब्रह्मा की पूजा हो रही है, वो भी झूठा आदमी की पूजा हो रही है, जिसने कोई शिवलिंग का आदि और अंत नहीं देखा, उसकी पूजा हो रही है। उसी समय भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं, मेरी मां, जहां पर अपूज्यों की पूजा होती है वहां स्वयं शिव जी प्रकट हो जाता है। अपूज्या यत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम् मरणम भयम। जहां पर पूजों की पूजा नहीं होती है वहां पर तीन चीजें ऑटोमेटिक चल करके आती है। पहली देवी दरिद्रा। जहां पूजो, घर में जो हमारे लिए पूजनीय हैं, जो बड़े हैं, जब उनका मान सम्मान नहीं होता घर में, जब उनकी पूजा नहीं होती है, तब दरिद्रा देवी का घर में वास होता है। दूसरी दारिद्र्यम मरणम और भयम, मौत का वास होता है और भय का वास होता है। अब ब्रह्मा जी अपनी पूजा करवा रहा है, नारायण जो पूज्य था उसकी पूजा नहीं हुई। तो उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। विधिं प्रहर्तुं सठमग्निलिंगतः सईश्वरस्तत्र बभूव साकृति समुत्थितः स्वामी विलोकनात् पुनः प्रकम्प्य पाणि परिगुह्य तत्पदम्। प्रकम्प पाणि परिगुह्य तत्पदम्। उसी समय भगवान शिव विधिं प्रहर्तुं स्थटमग्निलिंगतः, उसी ही लिंग के मध्य भाग से भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। सईश्वरः तत्र शव बभूव आकृति, आकृति के रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर इतने क्रोध में प्रकट हुए क्योंकि ये भोले भाले शंकर हैं और ये कालम महाकाल भी हैं। उसी समय भगवान शिव को इतना क्रोध आ गया कि भगवान की भ्रिकुटी से उसी समय भैरवनाथ भगवान प्रकट हो गए। बोले भैरवनाथ भगवान की जय। भैरवनाथ से कहा, भैरवाख्यम भ्रुवोर मध्या ब्रह्मा दर्प जिगांसया। शिव जी के
मध्य भाग से भैरव भगवान प्रकट हो गए। सिर्फ और मध्य और आदेश दिया, हे भैरव जी तुम जाओ और जिस मुख से ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है इस ब्रह्मा का सिर काट दो। भैरव भगवान चल पड़े, खड्ग उनके हाथ में होगा और उसी समय गए भैरवनाथ। जिस मुख से ब्रह्मा जी झूठ बक रहा था भैरवनाथ जी गए और ब्रह्मा जी का वही सिर काट दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्म हत्या लग गई भैरवनाथ जी को। ब्रह्म हत्या प्रकट हुई और भैरवनाथ के पीछे पीछे चलने लगी। अब आगे भैरव बाबा भागा और पीछे से ब्रह्म हत्या भाग पड़ी और भागते भागते चल गए आगे। इतने में भगवान विष्णु देव ने देखा भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं। तो उसी समय नारायण भगवान गए और शिव जी की स्तुति गाने लगे, शिव जी को प्रणाम करने लगे। त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तम यदस्य पंचाननमेष चिन्नम तस्मात् क्षमस्वाद्यमनुगृहीणम् गुरो प्रसादम विधियेध्यमुस्मै। हे भगवान ब्रह्म शिव जी आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, हमें क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। भगवान शिव जी का क्रोध क्षमा नहीं हो रहा। भगवान शिव क्रोध में थे और ब्रह्मा जी को उसी समय श्राप दिया। ब्रह्मा जी तो अपनी पूजा करवाने के लिए झूठ बोल रहा था कि मेरी पूजा हो, मैं बाप बनूं, तो मैं तुझे ब्रह्मा जी श्राप देता हूं कि मेरा श्राप है कि आज के बाद तेरी कभी भी पूजा ही नहीं होगी। तब से आज तक ब्रह्मा की कभी पूजा नहीं होती। बोलो जय श्री राम। श्राप दे दी। भगवान विष्णु हाथ जोड़ रहे थे तो शिव जी हाथ जोड़ करके बोले वत्सा प्रसन्नोस्मि हरे यतस्त्वा मे सत्वमिच्छानपि सत्यवाक्यम। हे नारायण तुमने सत्य भाषण किया है, तुमने सत्य बोला, तुमने झूठ नहीं बोला है, तुमने सत्य बोला है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि इतः परम ते पृथगात्मनश्च क्षेत्र प्रतिष्ठो शब पूजनम च। जितने भी मेरे क्षेत्र हैं उन्हें सारे क्षेत्रों में हे शिव जी हे नारायण जी जाओ तुम्हारी ही पूजा होगी। बोलो शंकर भगवान की। और तुम्हारे ही मंदिर बनेंगे। इसलिए शिव जी के आशीर्वाद से हर जगह भगवान नारायण के अवतार होते हैं और नारायणी भगवान की ही मंदिर बनते हैं। क्षेत्र प्रतिष्ठो सब पूजनम च। जितना भी मेरा क्षेत्र है। अब शिव जी का क्षेत्र कहां है? ये पूरी धरती ही भगवान शिव का क्षेत्र है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। 50 कोटि योजन मतलब 50 करोड़ योजन की इस धरती की दूरी है, तो वही शिव जी का क्षेत्र है। ऐसा मानना जी कि पूरी धरती ही भगवान शिव में है, शिव जी का घर है। तो उस धरती पर जाओ नारायण तुम्हारी पूजा होगी। बोलो शंकर भगवान की जय। तुम्हारे ही मंदिर बने। नातस्ते सत्कृतिर्लोके भूयान स्थानो स्वावादिकम। सब जगह तुम्हारी ही पूजा हो। अब भगवान शिव केतकी के पास गए और केतक से शिव जी कहने लगे भाई केतकी मैं तुझसे कितना प्रेम करता था कि मैंने तुझे अपने ऊपर धारण कर रखा था, तो उसी थाली में खाता है उसी में छेद करता है। इतना दुष्ट आदमी तू, मैं तुझे श्राप देता हूं। रे रे केतक दुष्टस्त्वम सठदूर मितो ब्रजा ममापि प्रेम ते पुष्पे मां भूत भोजं स्तुति परम।
मैं तुझसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन आज से मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद तू मेरी पूजा में नहीं लगेगा। जा, मेरा श्राप। और यदि तुझे कोई चढ़ाने का कोशिश भी करेगा तो वो दरिद्र हो जाएगा या उसके घर में अशांति देवी चले जाए। जा। केतकी का फूल कहां पर था? शिव जी को प्रणाम कर रहा था। नमस्ते नाथ में जन्मा सफलम भवदाज्ञया सफलम क्रियते तात क्षम्यता मम किल विषम। हे भगवान, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, मेरे अपराध को क्षमा करें, मेरा जीवन सफल करें। आपने मुझे त्याग दिया, कौन मुझे अब अपना सकता है, इसलिए मुझे क्षमा करें। तो भगवान शिव जी ने कहा, देख भाई, मैं तुझे अपने ऊपर तो धारण नहीं करूंगा, मेरा श्राप है, पर कहीं पर मेरा मंडप बन रहा हो, अर्थात कहीं मंदिर का श्रृंगार हो रहा हो, मंदिर में फूल लग रहे हो, तो उस समय तुझे मेरे ऊपर चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर नहीं, शिव जी के मंडप के ऊपर, अर्थात मंदिर में आप इसके फूलों को टांग सकते हैं, नहीं तो मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ब्रह्मा को भी माफ कर दो, जब आपने केतकी को माफ कर दिया है। तब शिव जी बोले, ब्रह्मा जी, मेरा श्राप है, अब तेरे मंदिर तो नहीं बनेंगे, ना ही तेरी पूजा होगी, पर फिर भी अगर माफ करने की बात आ रही है तो मैं तुझे माफ कर देता हूं। बोले, मुझे स्थान दो, मेरी भी पूजा होनी चाहिए। तब भगवान शिव बोले, मंदिरों में ब्रह्मा जी तेरी पूजा नहीं होगी, पर कहीं पर यज्ञ हो रहा हो या यज्ञ चल रहा हो, तो उस यज्ञ में सबसे पहले ब्रह्मा जी का आसन लगाया जाएगा। इसलिए उस कंडिका में कहा गया है कि अग्नि की दक्षिण की ओर ब्रह्मा जी का आसन होना चाहिए। अगर ब्रह्मा नहीं है तो यज्ञ का कोई फल नहीं। दक्षिण तो ब्रह्मासन, उस कंडिका के। इसलिए जहां भी यज्ञ होते हैं वहां दो होते हैं, एक आचार्य होता है और एक ब्रह्मा होता है। बिना ब्रह्मा का यज्ञ पूरा नहीं होता। बोलो जय श्री राम। तो इसलिए यज्ञ में ब्रह्मा जी को आसन दिया, स्थान दिया, तो यज्ञ में ब्रह्मा को लगाना चाहिए। यज्ञ का साक्षी ब्रह्मा है, पूजा का साक्षी कौन है? पूजा का साक्षी दीपक है। दीपक, ये जो दीपक है ना जल रहा, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। हर पूजा का साक्षी होता है दीपक। दीपक अर्थात गवाहीदार, कि हाँ भाई, मेरे सामने कथा हुई है, मेरे सामने इसने पूजा पाठ किया है। जब हमारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म गिने जाएंगे ऊपर, तो वहां पर गवाहीदार दीपक बैठा होगा कि हमारे सामने हुआ है। जैसे कोर्ट में होता है ना गवाहीदार, फैसला पूरा हो जाता है, ऐसी ही गवाहीदार ये दीपक बैठा हुआ है साक्षात। हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि यदि किसी पर कर्जा हो जाए तो 40 दिनों तक यदि महादेव के नाम का दीपक जल जाए तो कर्जा से व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है, यदि विधि पूर्वक दीपक जलाया जाए। बोलो जय श्री राम। दीपक पूजा का साक्षी। बोलो जय श्री राम। शंकर जी प्रसन्न हुए। शंकर जी बोले, भैया जाओ, हमने तेरे को स्थान दिया, यज्ञ में तेरी पूजा हो। तो ब्रह्मा जी की पूजा फिर यज्ञ में, इसलिए ब्रह्मा जी के कई मंदिर नहीं बनते। तो ब्रह्मा जी का एक मंदिर है पुष्कर में। तब वो क्यों है भाई, वो किसने बनाया है? तो एक महात्मा ने कहा, बोले भैया वो बनाया नहीं है, वो उससे भी पहले का होगा, प्राचीन होगा वो। शायद जब ब्रह्मा जी को श्राप भी नहीं मिला होगा, उससे पहले का होगा वो। यही मान सकते हैं।
नहीं तो आज की डेट में कोई ब्रह्मा का मंदिर बनाता नहीं है, और जो बना लेता है वो जिंदा नहीं रहता धरती पर। ऐसे महापुरुष कहते हैं जिंदा बचना उसका मुश्किल है जो ब्रह्मा का मंदिर बनाने की कोशिश करता है। ब्रह्मा को स्थान दो, लेकिन यज्ञ में दो। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर अंतर्धान हुए, तब तक शाम हो गई थी। उसी समय ब्रह्मा ने और विष्णु ने जो लिंग प्रकट हुआ था उस शिवलिंग की पूजा करने लगे। सारी रात भर उस लिंग की पूजा हुई और भगवान शिव प्रातः काल प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव बोले, "हे भाई ब्रह्मा और विष्णु, तुम दोनों ने सारी